सबसे पहले I'm very much glad and thankful to sir and awesome school system, education system. And I'm also very much glad to come here and watch such people and watch such kids who are performing so much well. So I would give an appreciation and let's have a hand for those kids. आज जो दिन है इसके दिन के अंदर अगर मैं इतना भी देखूं जिस तरह के हमारे सर ने स्पीच की थी तो उनकी स्पीच भी ज्यादातर पेरेंट्स के लिए ही थी। यही मैं समझता हूँ कि आजकल के दिन की एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। बच्चों को तो हम लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, बच्चों को हम लोग ये भी कहते हैं कि आगे बढ़ो बढ़ो, ये करो वो करो, हम लोग ये सारी बातें बच्चों को बताते हैं। पर क्या कभी वो इंसान सोच करता है कि क्या इसके टीचर्स को भी ये सिखाना चाहिए that how to train their children? और यही एक कमी है जो कि मैंने पाकिस्तान के अंदर देखी कि अगर फर्क है तो बड़ों को सिखाने वाला कोई नहीं है, पेरेंटिंग करने वाला कोई नहीं है। हम लोग तो बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर बात करते हैं पर पेरेंट्स की टीचिंग के ऊपर बात नहीं करते। और आज मैं उसी को हाईलाइट करते हुए बात करूंगा। बच्चा जो कि हर वक्त सीखता रहता है, बच्चा वो हम लोग कहते हैं ना कि मोबाइल वो जाली आंख है जो कि हर वक्त देखता रहता है, इसी तरह बच्चा भी है, वो अपनी आंख से अपने कानों से हमें हमारे हर एक काम को देखता है, समझता है और सीखता है। और कल को उसी के बिहेवियर के अंदर अगर आप देखें तो वो बात हाईलाइटेड होगी, वो बात आगे होगी। अगर देखा जाए तो बच्चा एक लर्नर होता है, एक बेस्ट लर्नर। जिस तरह की एक नई किताब के अंदर चीजें भरना आसान होता है, इसी तरह ये एक नई खुली किताब होती है जिसके अंदर आप चीजें भर रहे होते हैं। जिसका कि हमारे सर ने कहा था कि घर सबसे बेस्ट एक दरसगाह है, एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से बच्चे सीखते हैं, जहाँ से बच्चे लर्न करते हैं। पार्ट टाइम जो टीचिंग होती है वो इंसान टाइम टू टाइम चेंज होता है, पर जो जो वर्चुअल जो चीजें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं और जो चीजें बच्चे खुद सीखते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो हम सिखाते हैं वो भी दिखता है, पर जो हम नहीं सिखाते वो बहुत ज्यादा दिखता है। मैंने देखा है बच्चों के वही बिहेवियर होते हैं जो उनके पेरेंट्स के होते हैं। बच्चों की जब वो ग्रो होते हैं तो उनके लाइफ के मैं आपको पर्सनली तो उनकी लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं लर्निंग के, एक इंसान के। पर अगर बात की जाए तो चलिए उसे शॉर्ट कर देते हैं। 3 स्टेजेस सबसे आसान। एक चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं बचपन, which is until 16-19। फिर उससे आगे 24 तक की एज जिसके अंदर इंसान कॉलेज को जाता है, आगे और कुछ बहुत कुछ वो फेस करता है। और फिर उसके आगे वाली जिंदगी जिसके अंदर वो कुछ सीखने के लिए ज्यादा तो नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल नहीं करता, पर फिर भी किस तरह उसे नेचर सिखाती है। जब एक बच्चा शुरू होता है, जब उसकी लाइफ जब वो पैदा होता है तो सबसे पहली दरसगाह में बहुत सुना कि माँ होती है। पर ये भी है कि बच्चा जिस के साथ बैठता है, कि बच्चा जिस के साथ होता है उसके चाइल्डहुड में, वो वही चीजें सीखेगा। जब नानी कहती है, हम लोग क्यों खुश होते हैं कि बच्चा जो है बोल रहा है कि पापा, या बच्चा बोल रहा है मामा, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने इन दोनों में से कौन सा लफ्ज वो पहले बोलेगा तो समझ जाइए कि इन दोनों में से या जो सा भी लफ्ज हो, अगर वो पहले बोलता है तो समझ जाइए सबसे ज्यादा उस लफ्ज का। जब आप उसे दादी के पास छोड़ते हैं या दादा के पास, तो जब आप आते हैं तो वो कहते हैं कि आपको गोरा अबू दे लो, वो देखो पापा आए,
बार बार सुनता रहता है, एक दिन से बढ़कर दूसरे दिन तक, दूसरे दिन से तीसरे दिन तक वो भी कोशिश करता है उसकी एक्टिंग करने की। ये जो एक हम लोग किसी के पीछे जो वो एक्टिंग करते हैं या जो मिमिक्री किसी के पीछे करते हैं, ये भी वही वाला काम है जो कि एक बच्चा करता है। वो कोशिश करता है कि जो उसके बड़े कर रहे होते हैं वो भी करे। इसी तरह वो 5 साल 10 साल तक पहुंचता है, तो तब वो बातें करना सीख लेता है, तब वो जो है अच्छी तरह से बातें करता है। फिर उसकी स्कूल एज शुरू भी हो जाती है विदिन 4 इयर्स। उसकी स्कूल एज अगर सिटी साइड को जाए तो विदिन 4 इयर्स, बट अगर देखा जाए तो 5 इयर्स से भी शुरू होती है। तो जब शुरू होती है तो फिर वो टाइम शुरू होता है कि बच्चा बहुत कुछ ऐसा नया सीखता है जो कि अमेजिंग होता है उसके लिए। स्कूल के अंदर जब वो मैथ्स के रूल समझता है, जब प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट को समझता है, तो वो जब उसको कॉन्सेप्ट को समझता है, आगे बढ़ता है, तो उसको जो यूनिकनेस फील होती है वो उसे सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये मुझे आता है तो मैं औरों को बताऊंगा और लोग इसे देखकर सरप्राइज हो जाएंगे और लोग इसे देखकर हैरान होंगे और लोग। और इसी तरह होता है फैमिलीज के अंदर, जब भी कोई छोटा बच्चा या बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ नया बोलता है जो कि हमारी जिससे उम्मीद नहीं होती, अगर वो ऐसी कोई बात करता है तो हम लोग शाबाशी देते हैं। तो इसी सोच के ऊपर वो उस बात को सीख लेता है और कल को वो जब घर आता है तो वो आपको ये सारी बातें सिखाता है, और या उसी दिन जब वो आता है तो वो आपको ये सारी बातें बता देता है। अब इसी तरह वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो फिर वो एक शुरू हो जाती है कि जिसके अंदर बच्चे को ये बेसिक्स तो समझ आ जाते हैं, फिर उसके गैदरिंग का, फिर उसकी रियल लाइफ का शुरू होता है। अच्छा, अब उसके जो बड़ा होता है उसके अंदर कौन से मेन कैरेक्टर है, उसके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, अगर वो इंग्लिश या प्रोफेसर वगैरह का होगा तो समझ जाइए कि वो कुछ बड़ा करना है। अगर वो ऐसे लोगों के बीच में हो जो कि सिर्फ टाइम वेस्ट, अपना भी वेस्ट कर रहे होते हैं, आपका भी वेस्ट कर रहे होते हैं, तो समझ जाइए कि आपके बेटे का टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर वो ऐसे किसी लोगों के अंदर हो कि जो बड़े काम के हो, तो आपका बेटा भी एक काम का इंसान बनेगा, आपकी बेटी भी एक काम की इंसान बनेगी। तो यही जो है आगे फिर इसके अंदर दूसरे कैरेक्टर, रिश्तेदार और पेरेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स, और फिर रिश्तेदार के अंदर कुछ हाईलाइटेड रोल, जिसका दादा दादी खाला माऊ, ये जो हाईलाइटेड कैरेक्टर्स है इनका सबसे बड़ा असर होता है, इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिर इनके टीचर्स जो इनका, जब टीचर खुद, जिस तरह उन्होंने कहा कि टीचर्स बहुत यंग होते हैं, जब टीचर खुद भी मैच्योर नहीं होता तो वो उस बच्चे को मैच्योर वाली फीलिंग नहीं दे सकता। और ये मैं खुद भी पापा भी कहते हूँ, मैंने पहले भी सुना कि बच्चे को बच्चा रहने दो, पर उसको माइंडसेट मैच्योरिटी का, वो मैच्योरनेस का दो, वो माइंडसेट इन व्हिच ही फील्स मैच्योर, वही जब हम लोग थिंकिंग देते हैं बच्चे को, तो उसके बाद वो जो है आगे बढ़ता है, बड़ा हो जाता है। अब उसके जो दोस्त हैं वो भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Why do we, एक रिसर्च के मुताबिक, if you want to know about a person, that which kind of person he is, so go watch his company, which kind of person people are they, if they are good ones, so ये भी एक काम का इंसान होगा, अगर वो बुरे इंसान है, अगर यूजलेस इंसान है, तो ये भी एक बेकार इंसान होगा। और इसीलिए दोस्तों की कंपनी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो बड़ा होता है तो वो दोस्तों की कंपनी को देखता है, अगर दोस्तों के अंदर गाली गलौज और ये चीजें होती है तो वो सीखेगा, अगर नहीं होती तो वो फिर भी ऑब्जर्व करेगा, जो कुछ हो रहा होता है ऑब्जर्व करेगा, स्कूल के अंदर, घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, जब उसके टीचर्स बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो वो सीखेगा, जब बाकी लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो वो सीखेगा। घर में बाहर तो वो अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, पर असल में आपसे बात कर रहे होते हैं तो उसके कान आपकी तरफ होते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी, जब माशूमान टूल ना फटे हो खबर है, तो माशूमान पर यू टाइम हजारों न काटूं दादा भी उधर कट काटे, जिस साइड परे बने हजारों न को ना उधर याद कर
normal insan neşi kol normal insan everything yo time pa yoga kulishi pia kamla ka khay insanani che abilities waki no ri 3 to 4 shuguna pa yo time kulishi kona mashu maga 10 to 12 things at a time kulishi aga balika jab kai khabar bam kai tas ka baba kami ki farak ko kri और सारा थिंकिंग बक गई दायो डेर बट खबर आता नागा शांत नो रमदास से डिफरेंट खबर है मुझे आगा बटशी क्या कॉलेज लाइफ शुरू शी चिकम के अंदर आगा चले भी हमका ब्रीद हुआ आगे के दिन नबी आगा द बाहर लगा द पूर एनवायरनमेंट को सही था द पूर ना और द स्कूल ना बाहर वाले एनवायरनमेंट से आगा कॉलेज को फर्स्ट टाइम पूरी आगा एट कॉलेज लाइफ शी इवन एट स्कूल टाइम Java or at his last class या दागा last time जब स्कूल की बाकी टाइम्स में दागा चले बाहर दुनिया एक्सप्लोर हो शुरू ब्याह का खलक बुरी खलक चले संग बिहेवियर की दसरा संग बिहेवियर की द स्टैंडर्ड द क्वालिटी खल्क सरा द पशांत खल्क सरा अगर ऑब्जर्व की ब्याह अगर लर्न की और अगर चले कोर्ट आंसर रोड Jangan lakukan semua behavior kata ni. Terus insan dia perform banyak aggressively lagi ada. Erti insan dekat ada partner tu. Agar lakukan usio mechanic deh, ya yo anything mechanic deh. Agar jika partner mechanic deh, agar jadi perform banyak us per family member tu jadi yo dia aggressively jadi agar kait. और jika lakukan call कर की नदी बोर्ड हुई شوالي الدراسة يجلس تريكي سنة behavior رقم هي تدارة خبرها رقم هاي كيو تكلا مشان خبر أنا لما كتار على ديما مدام same aggressive behavior شنو كذا ومدام مشان يلا هرسس دقيق الزندگی وداس الشيء بالذات كلنا خلك تدينا كزمون مشاران جيبا تدك تناس تري توجرو إنه مشاران تدك تري في أمي تدك بالكل mindset सनी है अभी से thinking नहीं है हम समझते हैं कि हमारे बड़ों की कोई thinking नहीं होती हमारे बड़ों की कोई ideology नहीं होती और वो कोई learn नहीं कर सकते छोटे ये समझते हैं अच्छा फिर वो खुद क्या समझते हैं कि हमारी तो एज चली गई है जब मैं अपने grandparents को कहता हूँ कि मैं ये सिखा देता हूँ मैं वो सिखा देता हूँ तो कहते हैं हमारी तो एज चली गई But that's not reality. क्योंकि जिंदगी और दुनिया एक ऐसी चीज है जो आपको मरते दम तक सिखाती रहती है शुरू के अंदर हम सीखते हैं फिर आखिरी एज तक हमारी आखिरी सांस तक हमें पूरी दुनिया सिखाती रहती है एक सर्कल होता है ऑफ नॉलेज अगर आप किसी भी एज में जाएंगे सर्कल फिर भी चलता रहेगा और आप इस सर्कल का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं इसी तरह फिर इंसान ऑफिस के माहौल से सारी दुनिया के माहौल से सीखता है और वो कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करता है वो कुछ अच्छा बनने के लिए कोशिश करता है और इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर जाती है अब इसके अंदर अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के एनवायरनमेंट की बात की जाए और अगर आम इंसान के एनवायरनमेंट की जाए
हंटर कैमल कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि याद रख पाते हैं पर कुछ नहीं रख पाते। और इंसान को इसीलिए मतलब एक शेर के बच्चे को क्या आपने, अगर वो छोटा हो तो क्या आपने उसे देखा है कि वो घास खा रहा हो? क्योंकि उसकी पैदाइश से पहले ही उसके दिमाग में बिठाया गया होता है कि आपको क्या खाना होता है। अल्लाह ताला ने उसे समझाया होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। पर अगर इंसान का बेटा, अगर इंसान का बच्चा, तो वो रॉ बीफ भी खाएगा, वो सड़ा हुआ गोश्त भी खाएगा, वो सब कुछ खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सीखने की सलाहियत दी गई है। तो आज जो मेरी स्पीच है, आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि प्लीज पेरेंट्स, टीचर, इन सबको कहना चाहता हूँ कि अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि बच्चों को एक गोल्डन टाइम मिले, गोल्डन एज मिले। जिस तरह के सर कह रहे थे कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास बहुत से इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत से यूनिक लोग हैं, तो इसी तरह है सच में। पर फर्क ये है कि उन लोगों की थोड़ी तलाश करनी है। ये वो हीरे हैं कि जिसके ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसको तलाशना चाहते हैं पर उनको वो हौसला अफजाई नहीं मिलती। तो हौसला अफजाई हमारी तरफ से होगी और कोशिश आप सब पेरेंट्स की तरफ से होगी। तो यही मेरी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे कुछ बड़ा कर दिखाएं। उन बाकी जो नॉन मुस्लिम्स थे उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक करें, क्योंकि शुरुआत मुस्लिम साइंसदानों से हुई थी और आखिर में भी मुस्लिम साइंसदान इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो यही मेरी विश है। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच। रहमतुल्लाह या अल्लाह। माशाल्लाह।